गद्दारी का बयानिया क्यों परवान चढ़ाया गया, बयानिए की जंग असल मसाइल पर गालिब रही, खुल्लम खुल्ला धमकियां। मुल्क में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद जहां बहुत से दीगर बयानिए बनाए गए, उन्हीं में से एक गद्दारी का बयानिया भी है जिसने लोगों को काफी हद तक मुतासिर किया। सियासत में साजिश के बयानिए में नाकामी होती देखकर गद्दारी के बयानिए को परवान चढ़ाया गया। मीर जाफर और मीर सादिक के अल्फाज इस्तेमाल किए गए और बराह रास्त फौज के सरबराह और दीगर आला अफसरों को हदफ बनाया गया। इस जंग का मकसद ये था कि फौज को मुतनाज़िया बनाया जाए, इस पर इल्ज़ाम लगाया जाए कि उसने इमरान खान को बचाने में कोई किरदार अदा नहीं किया। यानी इस गद्दारी के बयानी की जंग में ये साबित करने की कोशिश की जाती रही कि फौज का गैर जानिबदार होना गलत था और उसे इमरान खान की जानिब से सियासत में मुदाखलत करके खान साहब की हुकूमत को बचाना चाहिए था। इस मकसद के लिए उन्होंने फौज पर बेतरबे हमले किए और तकरीबन तमाम आला तरीन इदारों पर सवाल उठाए कि वो गैर जानिबदार क्यों हैं। इस गद्दारी के बयानी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी हदफ बनाया और अदलिया को भी, यानी तमाम वो लोग और इदारे जो इमरान खान के साथ नहीं थे वो सब गद्दार ठहरे और उन्हें इस जंग में खुल्लम खुल्ला धमकियां दी गईं, जिसके नतीजे में मुल्क का सियासी माहौल और ख़राब होता गया। लेकिन ना बदजुबानी में कमी आई और ना बयानी की जंग में। इसके साथ ही मीडिया के वो तमाम लोग जो हकाइक सामने लाने की कोशिश कर रहे थे उनको भी गद्दारों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। इस तरह सिर्फ वो सहाफ़ी काबिल ठहरे जो इस जंग में इमरान खान के साथ खड़े थे। जब सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल हुआ उसको भी अपने मुखालफिन की साजिश करार दिया गया और हकाइक को मजीद गंजलक करने की कोशिश की गई। इस बयानिए में तमाम सियासी रहनुमा गद्दार करार पाए। फौज, अदलिया, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, वकला तंजीमें और वो सारे अफराद जो इमरान खान की हरकतों का पर्दा चाक कर रहे थे। इस जंग में ऐसा मालूम होने लगा कि पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों के अलावा सब गद्दार हैं और काबिल गर्दन ज़िदनी हैं। फिर ऐसी वीडियो बनाकर चलाई गई जिनमें खुल्लम खुल्ला फौज के आला अफसरों को गद्दारी के तमगे दिए गए और धमकियां सुनाई गईं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।